रिसेंटली जो देश में उथल पुथल देखने को मिल रही है वो आने वाले 2024 लोकसभा इलेक्शंस की वजह से है और देश का माहौल कितना ही नाजुक है ये किसी से छुपा नहीं है। हर पार्टी इसी कोशिश में लगी है कि कैसे लोग उन्हें वोट करें। जहां आए दिन पॉलिटिकल पार्टीज में और झगड़े देखने को मिल रहे हैं, उसी बीच लीगल फील्ड में भी काफी कुछ भूचाल पैदा हो रखा है। जैसे कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को SBI को फटकारते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड्स डाटा को चुपचाप से 12 मार्च तक पब्लिक करने को कहा है। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कांग्रेस लीडर जया ठाकुर की उस प्ली को अर्जेंटली लिस्ट करने से भी एग्री कर दिया है, जिसमें ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट से यह मांग रखी है कि यूनियन को न्यू लॉ के तहत इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट नहीं देनी चाहिए। इन दोनों ही मुद्दों के बारे में हम अपनी पिछली वीडियोस में डिटेल में आपको बता चुके हैं। ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से सेंटर के खिलाफ काफी उंगलियां उठती है और उन्हें खूब फटकार भी लगी है। पर आपको बता दें कि इस वीडियो में हम एक ऐसे नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसने बिना देरी करते हुए देश में वापस से कंट्रोवर्सीज का पिटारा खोल दिया है। अब ये कंट्रोवर्सीज यूनियन के फेवर में रहेंगी या अगेंस्ट, वक्त ही बताएगा। 11 मार्च का दिन सुप्रीम कोर्ट में काफी बिजी होने के अलावा सेंटर के लिए भी काफी बिजी दिन था, जब उन्होंने देर रात में CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूल्स पब्लिश करते हुए ये एक्ट को फाइनली इम्प्लीमेंट कर दिया। जितना आपके लिए ये चौंकाने वाली बात थी, उतना ही लोगों और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, जो यूनियन का ये पैंतरा देखकर शॉक में ही चली गई। कई लोगों और ऑपोजिशन पार्टीज का मानना है कि सेंटर के इन रूल्स को पेश करने की टाइमिंग काफी कंट्रोवर्शियल है, इसलिए भी क्योंकि जहां सेंटर अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वजह से फटकारी जा रही है, वहीं उन्होंने ये रूल्स लाकर लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। पर आपको ये बताना भी बेहद जरूरी है कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने कुछ हफ्तों पहले ही एक इवेंट में कहा था कि वे CAA को 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले ही इम्प्लीमेंट कर देंगे। He had stated CAA will be implemented before the elections. This is the law of the country. No one can stop it. This is set in stone. This is the reality. कई लोगों के मन में ये सवाल तो जरूर पैदा हो रहा होगा कि भला जो एक्ट 2019 में ही पेश किया गया था और जिसे प्रेसिडेंट की भी एसेंट 2019 में ही मिल चुकी थी, अब जाकर कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो बात ऐसी है कि 2019 में ये एक्ट पास करते ही देश भर में काफी वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट देखने को मिले थे, जिसमें कई लोगों की जानें भी गई थी और कई लोग जख्मी भी हो गए थे। और उनको देखकर यूनियन गवर्नमेंट ने इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा समय लिया। हालांकि कुछ समय बाद कोविड आ गया और जिससे ये केस थोड़ा और डिले हो गया। ये एक्ट अब जाकर इम्प्लीमेंट हुआ है क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 निकाले हैं, जो कि बहुत ही सिंपल इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि कैसे नॉन इंडियन सिटीजन्स इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑपोजिशन का एक मेन कंसर्न इस एक्ट को लेकर ये है कि CAA कम्युनल डिसहार्मनी पैदा करता है और मुस्लिम्स को स्पेशली साइडलाइन करने की कोशिश करता है, और वहीं इंडियन मुस्लिम्स की सिटीजनशिप भी ली जा सकती है। हालांकि आपको बता दें कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये भी बहुत आसान भाषा में कहा है और लोगों को समझाने की कोशिश की है कि इस एक्ट से किसी की सिटीजनशिप नहीं ली जा सकती है, क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन इस केस में ही नहीं है। एंड स्टेटेड the CAA is an act of the country. It will be notified before the polls. There should be no confusion around it. Minorities in our countries and especially our Muslim community are being provoked. The CAA cannot snatch away anyone's citizenship because there is no provision in the act. The CAA is an act to provide citizenship to refugees who were prosecuted in Bangladesh and Pakistan. जिन्हें नहीं पता कि CAA वास्तव में है क्या, उन्हें समझाने के लिए बता दूं कि ये एक्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मोदी गवर्नमेंट द्वारा 2019 में इनैक्ट किया गया था, जिसके तहत इंडियन सिटीजनशिप नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स को ऑफर की जाती है। दिस इंक्लूड्स हिंदूज, सिख, जैन्स, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड क्रिश्चियंस who migrated from Bangladesh, Pakistan and Afghanistan and arrived in India before 31 December 2014। और अब जाकर यूनियन ने रूल्स प्रोवाइड किए हैं, वो ये बताते हैं कि कैसे ये स्पेसिफिक लोग एप्लीकेशन के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं अंडर CAA इन 2019। लोगों को ये समझना जरूरी है कि ये एक्ट, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इंडियन सिटीजन्स पर लागू ही नहीं होता है और उनके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। इस एक्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है to provide Indian citizenship to certain foreigners who have encountered religious persecution in neighboring countries based on their faith. The legislation applies to those forced or compelled to seek shelter in India due to prosecution on the ground of religion.
एक पॉइंट जिसकी वजह से सीएए को काफी फटकारा भी जाता है वो है कि लोगों और ऑपोजिशन द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये एक्ट मुस्लिम माइनॉरिटी के खिलाफ है और देश में रिलीजन के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ यही नहीं, यूनियन पर ये इल्जाम भी लगता है कि वे हर मुद्दा हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं और ये बात कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने भी यूनियन से सवाल करते हुए की थी। ये लॉ इतना लेट 2024 लोकसभा इलेक्शन के जस्ट पहले क्यों इम्प्लीमेंट हो रहा है? Why was there such a delay? If it had to be delayed, then why could not it be done after the elections? BJP only aim to make every issue about Hindus and Muslims. पर CAA लाने का मेन कारण यूनियन गवर्नमेंट का ये है कि इस्लामिक कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रिलीजन के नाम पर लोगों के खिलाफ कई क्राइम्स होते हैं। ऐसी कंट्रीज में मुस्लिम सेफ हैं, पर दूसरे रिलीजन के बिलोंग करने वाले लोग जैसे कि हिंदू, सिख, जैन, क्रिश्चियंस बिल्कुल भी सेफ नहीं है और कितने ही लोग इंडिया में आते जाते हैं सेफ्टी की मांग करते हुए। इन लोगों को ही प्रोटेक्शन देने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने ये एक्ट लाया था और इसीलिए ही मुस्लिम्स को इस एक्ट में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि उनके खिलाफ मुस्लिम कंट्रीज में क्राइम्स रिलीजन के नाम पर नहीं होते हैं। आपको बता दें कि पिछले 6 सालों में इंडिया हैज ग्रांटेड सिटीजनशिप to around 2,830 citizens from Pakistan, 912 from Afghanistan and 172 from Bangladesh. Notably, many of these individuals belong to majority communities in their respective countries. बात ऐसी है कि CAA किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी पर फोकस नहीं है जो अब्रॉड में रहती है। Instead, it establishes a framework for migrants who might have been considered illegal otherwise, providing them the opportunity to apply for Indian citizenship provided they meet certain criteria. इसी के साथ CAA कुछ regions under the 6th schedule of the Constitution and areas covered by the inner line permit system को इस एक्ट से रिमूव किया गया है। ऐसा इसलिए भी किया गया है to aim at safeguarding the interest of the tribal and indigenous communities in northeastern region. Individuals residing in these specified areas will not be eligible to apply for the Indian citizenship under the CAA. यूनियन मिनिस्ट्री ने अपने रूल्स नोटिफिकेशन से कुछ की पॉइंट्स को एड्रेस किया है और लोगों में क्लैरिटी लाने की कोशिश की है। पहला तो ये that CAA would help to remove legal barriers to rehabilitation and citizenship and give a dignified life to refugees who have suffered for decades. दूसरा ये that government has asserted that citizenship rights will protect the cultural, linguistic and social identity of the refugees while ensuring economic, commercial, free movement and property purchase rights. एक और पॉइंट जो हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको रूबरू कराया था, when center categorically said that CAA will not take away citizenship of any Indian citizen irrespective of religion. ये बोलकर यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ये साफ किया है कि इससे सिर्फ उन लोगों को फायदा होगा जिन्होंने दूसरे देशों में काफी सफर किया है, and that this act is only for those who have suffered persecution for years and have no other shelter in the world except India. और तो और इस प्रोसेस को गवर्नमेंट ने डिजिटलाइज किया है और लोगों के लिए एक वेब पोर्टल है जहां जाकर वे ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं इस एक्ट के तहत इंडियन सिटीजनशिप पाने के लिए। इन सब के अलावा सुप्रीम कोर्ट में अब भी इस एक्ट के खिलाफ काफी केसेस फाइल हो चुके हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनने के लिए लिस्ट किया हुआ है, वहीं उन्होंने इस एक्ट पर स्टे लगाने से भी मना कर दिया था। तो देखना अब ये होगा कि जब यूनियन ने इस एक्ट को अब जाकर फाइनली इम्प्लीमेंट कर दिया है तो सुप्रीम कोर्ट इन केसेस की हियरिंग कब शुरू करती है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।